खोखरा पार में हमारे एक दोस्त ने बताया कि वो लोग जो अपना बोर कराते थे और उससे पानी हासिल करते थे, उन्होंने कहा जी 650 फीट पे अब हमें पानी मिला है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब 650 फीट पे जब वो बोर कराने जा रहे हैं तो एक सिंगल फैमिली विच इज़ बिलोंग्स टू द मिडिल इनकम ग्रुप कैन नॉट अफोर्ड इट एट ऑल। अब वो क्या हुआ कि 5-6 घरानों ने मिलकर मोहल्ले में वो एक बोर कराया है 12.5 लाख का। अब वो कब तक चलेगा ये भी अनसर्टिनिटी है। तो यानी हमें तो खदशा ये है कि अगर ये गर्मी की लहरें बरकरार रहती हैं, इस शहर की आबादी बढ़ती रहती है, डेंसिटी बढ़ती रहती है और हम जो है दरख्तों को काटते रहते हैं और इस शहर में कंक्रीट का इजाफा करते रहते हैं, इन सारी चीज़ों को अगर मजमूई तौर पर मिलाया जाए तो यूँ लगता है कि आने वाले 5-10 सालों में इस शहर में लोग शायद पैसे लेकर घूम रहे हैं और उनको पानी ना मिल सके। देखिए वो इस सेंस में भी हो सकता है कि एक शख्स के पास बोर कराने की अफोर्डेबिलिटी खो गई ना उसकी, वो 5 लाख रुपए नहीं है उसके पास कि वो बोर करा सके, तो उसको वो भी पानी नहीं मिल रहा, लाइन का पानी उसको वैसे नहीं मिल रहा, फिर सारी चीज आ जाएगी टैंकर पर। अभी अगर रेट 2000, 4000, 8000 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर वो हमें ये खदशा है कि फिर मैं कहूँगा कि इस शहर में अगर यही सूरत हाल रहती है तो आने वाले 5 से 10 सालों में लोग पैसे लेके घूम रहे होंगे, उनको पानी नहीं मिलेगा। ये तमाम चीज़ें, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो दीगर चीज़ें हो, किस तरह से होंगी। हमने हीट वेव के हवाले से क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक बनाया, जो एनडीए में कि हम देखते हैं वेबसाइट पर जाकर, तो उसमें सबसे बड़ा मसला तो ये है कि अब तक हम हीट वेव को एज अ डिजास्टर ऑफिशियली हमने डिक्लेयर नहीं किया। उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है, मैं मुख्तसर करूंगा, उसका नुकसान ये होता है कि फंड जो रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट है वो फंड एलोकेट नहीं कर सकता इस पर्पस के लिए। एड हॉक बेसिस पर जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स को कहा जाता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और आप कुछ भी करें, किसी भी तरह करें, इसको बस कैंप लगाएं, वाटर कूलर लगाएं या कुछ भी करें, बस उस तरह इसको डील करने की कोशिश की जाती है। ये बहुत बड़ा मसला है, बुनियादी मसला है और लोगों की हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत खतरनाक सीवियर किस्म के इम्पैक्ट हमें नजर आ रहे हैं लोगों की हेल्थ पर, क्योंकि हमने कराची अर्बन लैब से या यासिर ने क्लाइमेट एक्शन सेंटर से लोगों की हेल्थ के हवाले से भी बात की। क्रॉनिक हीट इम्पैक्ट क्या आ रहा है, लोगों की डिजीज़ जो है वो किस तरह जो है एक्सेसरबेट हो रही है, लोगों का मॉर्टेलिटी रेट बढ़ गया है। मसला ये है कि हमारे यहाँ तो अगर वो हार्ट का पेशेंट था तो कहेंगे जी हार्ट की बीमारी से मरा, बात ख़त्म। उसको ये देखा ही नहीं जाता कि हार्ट की पेशेंट भी जो है वो शायद अगले 5 साल सर्वाइव कर सकता था विद दिस डिजीज। ये तो क्रॉनिक हीट इम्पैक्ट आया जिसने उसको जो है वो मॉर्टेलिटी की तरफ ले गया। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा सा ग्राउंड के साथ कनेक्ट होकर समझने की ज़रूरत है, तब जाके चीज़ें बेहतर होंगी।